जय श्री राम भक्तों। श्री रामचरित्र में आज काकभूषुंड जी कहते हैं कि मुझे महर्षि लोमश का श्राप फलीभूत हुआ है, जिससे मुनियों को भी दुर्लभ वरदान मुझे मिला। फिर काकभूषुंड जी गरुड़ जी से प्रभु नाम की महिमा और भक्ति के महत्व का गुणगान करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी अवश्य ही दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो यथा समय आपको मिलते रहें। मैं हट करके भक्ति पक्ष पे अड़ो रहो जाते महर्षि लोमश ने मुझ श्राप दे दो, परंतु वाको फल जे भयो कि जो मुनिन को दुर्लभ है वो वरदान में न पायो। भजन को प्रताप तो देखो, जो भक्ति की ऐसी महिमा जान के हुआ छोड़ दें और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते रहे, वो मूर्ख घर पर फड़ी भई कामधेनु को छोड़ के दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजत फिरे। हे पक्षीराज सुनो, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायंत सुख चाहें, वो मूर्ख जड़ करने वाले अभागे बिनाई जहाज के तैर के महासमुद्र के पार जाना चाहें। शिव जी कहें, हे भवानी, भुषुंड जी के वचन सुन के गरुड़ जी हर्षित है कि कोमल वाणी ते बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद ते मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कछु न रहो। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहन को सुनो और शांति प्राप्त करी। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछूं, हे कृपा सागर, मुझे समझा के कह दो। संत मुनि वेद और पुराण जे कहें कि ज्ञान के समान दुर्लभ कछु ना है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहो, परंतु आपने भक्ति के समान वा को आदर ना करो। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, जे सब मोते कहो। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंड जी ने सुख मानो और आदर के संग कही, भक्ति और ज्ञान में कछु भेद ना है, दोनों ही संसार में उत्पन्न क्लेशन को हर ले। हे नाथ मुनीश्वर, या मैं कछु अंतर बतामे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वह सावधान है कि सुनो। हे हरिवाहन सुनो, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान जे सब पुरुष हैं, पुरुष को प्रताप सब प्रकार से प्रबल हुए। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्मते ही जड़ मूर्ख हुए, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकें, न कि वो कामी पुरुष जो विषयन के वश में उनके गुलाम है और श्री रघुवीर जी के चरणन से विमुख है। वो ज्ञान के भंडार मुनि मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देख के विवश वा के अधीन है जहाँ। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की मायाई स्त्री रूप में प्रकट हुए। यहाँ मैं कछु पक्षपात न रखूं, वेद पुराण और संतन को मत सिद्धांति कह रहा हूँ। हे गरुड़ जी, जे अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पे दूसरी स्त्री मोहित ना हुए। आप सुनो, माया और भक्ति जे दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, जे सब कोई जाने। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चित ही नाचे वारी नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहे हैं, यही ते माया वाते अत्यंत डरी रहे। जाके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना काऊ बाधा रोक टोक के बसे है। वह देख के माया सकुचा जाए, वहाँ पे वो अपनी प्रभुता कछु ना चला पावे। ऐसा विचार करके ही जो विज्ञानी मुनि है, वो सब सुखन की खान भक्ति की याचना करें। श्री रघुनाथ जी को जे रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई ना जान पावे। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो यह जाने, वह स्वप्न में मोह ना होए। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति को और भेद है, जाके सुनवे थे श्री राम जी के चरणन में सदा अविच्छिन्न एकता प्रेम है जा। हे तात, जे अकथनीय कहानी वार्ता सुनो, जे समझते ही बने कहीं ना जा सके। जीव ईश्वर को अंश है, अतएव वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभावती सुख की राशि है। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत है कि तोता और वानर की भांति अपने आप ही बंध हो, या प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वो ग्रंथि मिथ्याई है, तथापि वाके छूटवे में कठिनता है जाए। तभी ते जीव संसारी जन्मे और मरवे वारो है वो, अब न तो गांठ छूटे और न वो सुखी हो। वेद और पुराण ने बहुत से उपाय बताए हैं, पर वो ग्रंथि छूटे ही ना है, वरन ज्यादा से ज्यादा उलझती जाए। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छाया रहे, या ते गांठ देख ना पावे, छूटे तो छूटे कैसे। जब कबू ईश्वर ऐसा संयोग जैसे आगे का होगो उपस्थित कर दें, तब वो कदाचित ही वो ग्रंथि छूट पावे। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आए के बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ कर्म और आचरण जो श्रुति ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृण और घास को जब वो गऊ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़ा को पाए के वो पहनावे, निवृत्ति
सांसारिक विषय अंत्य और प्रपंच ते हटनो। नोई गऊ के दोहते समय पिछले पैर बांधवे की रस्सी। विश्वास दूध दुहवे को बर्तन। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपनो दास है, अपने वश में दुहन वारो अहीर है। हे भैया, या प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौते भाव निवृत्ति और वश में करे भई निर्मल मन की सहायता ते परम धर्म में दूध दुह के वाय निष्कामी भाव रूपी अग्नि पे भली भांति औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा ते वह ठंडो करे और धैर्य और शम मन का निग्रह रूपी जामन दे के वह जमाए दे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी ते दम इंद्रिय दमन के आधार पे दम रूपी खंबा आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाए के वह मथ है और मथ के तब वामे ते निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके वामे समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगाए दे। सब कर्मन को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन को ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि ते ठंडो करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि व ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाए के वाते चित्त रूपी दिए को भर के समता की दीवट बनाए के वापे वह दृढ़ता पूर्वक जमाए के रखे। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास ते तुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल के और फिर वह संवार के वह की सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। या प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जरावे, जाके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगा जल जाए। सो अहम अस्मि वह ब्रह्म मैं हूँ। जे जो अखंड तेल धारावत कबू न टूटन वाली वृत्ति है, वही वह ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। या प्रकार जब आत्मानुभव के सुख को सुंदर प्रकाश फैले, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम को नाश है जाए और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि को अपार अंधकार मिट जाए। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाए के हृदय रूपी घर में बैठ के वह जड़ चेतन की गांठ को खोल ले। यदि वो विज्ञान रूपिणी बुद्धि वह गांठ को खोल न पावे, तब जे जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जान के माया फिर अनेकों विघ्न करे। हे भैया, वो बहुत सी रिद्धि सिद्धि को भेजे जो आए के बुद्धि को लोभ दिखावे और वो रिद्धि सिद्धि कल कला बल और छल के समीप जाए और आंचल की वायु ते व ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देना चाहे। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी भई, तो वो उन रिद्धि सिद्धि को अहित कर हानिकर समझ के उनकी ओर ताके ना है। या प्रकार यदि माया के विघ्न ते बुद्धि को बाधा न भई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करें। इंद्रियन के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखा हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखा पे देवता थानों करे अड्डो जमाए के बैठे हैं। ज्यों ही वो विषय रूपी हवा को आते देखें, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल दें। ज्यों ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाए, त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीप बुझ जाए, गांठू ना छूटे और वो आत्मानुभव रूप प्रकाश मिट जाए। विषय रूपी हवा ते बुद्धि व्याकुल है गई, सौरव करो करायो चौपट है वो। इंद्रिय और उनके देवतान को ज्ञान स्वाभाविक ही ना सुहावे, क्योंकि उनकी विषय भोगन में सदाई प्रीति रहे और बुद्धि को विषय रूपी हवा बावली बनाए दिए। तब फिर दोबारा वह ज्ञान दीपक को वाई प्रकार कौन जरावे। या प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जावे पे जीव अनेकों प्रकार ते संसरति जन्म मरण आदि के क्लेश पावे। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहजी में तरी ना जा सके। ज्ञान कहवे समझावे में कठिन, समझवे में कठिन और साधवे में कठिन है। यदि क्षुणाक्षर न्याय ते संयोगवश कदाचित वो ज्ञान है जाए, तो फिर वह बचाए रखवे में बहुत सारे विघ्न है। ज्ञान को मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, वह मार्ग ते गिरते ही देर ना लगे। जो यह मार्ग को निर्विघ्न निभा ले, वो ही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करे। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब जे कहें कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, परंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी के भजन के बिना इच्छा करे जबरदस्ती आ जाए। जैसे स्थल के बिना जल ना रह सके, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनो, मोक्ष सुखु श्री हरि की भक्ति को छोड़ के रह ना सके। ऐसा विचार के बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पे लुभाए रह के मुक्ति को तिरस्कार कर दिए।
भक्ति करवेते संसरति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट है जाए जैसे भोजन करो तो जाए तृप्ति के लिए, और वह भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा की पचा डाले। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति कौन को ना सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन हो। हे सरपन के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। यह भाव के बिना संसार रूपी समुद्र ते तरनो न है सके, ऐसा सिद्धांत विचार के श्री राम जी के चरण कमलन को भजन करो। जो चेतन को जड़ कर दे और जड़ को चेतन कर दे, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजे वो धन्य है। मैंने ज्ञान को सिद्धांत समझाया के कहो, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनो। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, जे जाके हृदय के अंदर बसे वो दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहे। वाकु दीपक घी और बत्ती कछु ना चाहिए। यह प्रकार मणि को एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहे, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप न आवे, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा वह मणि में दीपक को बुझा ना सके, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वो काऊ दूसरे की सहायता से प्रकाश न करे। वाके प्रकाश से अविद्या को प्रबल अंधकार मिट जाए, मद आदि पतंगन को सौर समूह हार जाए। जाके हृदय में भक्ति बसे, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो वाके पासु ना जामे। वाके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र है जाए। वह मणि के बिना कोई सुख ना पावे। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश है के सब जीव दुखी हुए, वाकु नाय व्यापे। श्री राम भक्ति रूपी मणि जाके हृदय में बसे, वह स्वप्न में उलेश मात्र दुख न हो। जगत में वही मनुष्य चतुरन के शिरोमणि है, जो वह भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करें। यद्यपि वो मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के कोई वह पा ना सके। वह पावे के उपाय सुगमी है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा दें। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथा उन पर्वतन में सुंदर खान है। संत पुरुष उनकी इन खानन के रहस्य को जानन वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदे वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य उनके दो नेत्र हैं। जो प्राणी वह प्रेम के संग खोजे, वो सब सुखन की खान या भक्ति रूपी मणि को पा जाए। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी तो बढ़के हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधारण को फल सुंदर हरि भक्ति ही है, वह संत के बिना काऊ ने ना पायो। ऐसा विचार के जो संतन को सत्संग करे, हे गरुड़ जी, वाके ले श्री राम जी भक्ति सुलभ कर दें। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।